आप बोलो जरा सा स्टेटमेंट एक बार खाली बैठ जाइए और अब इधर कर लीजिए तो मैडम फिर एप्पल आइस रुकिएगा मैडम आप लोग अभी भी जाने बैठो फिलहाल भाई बैठाओ बैठो बैठ दो घर तो नहीं देखने पर ज्यादा चलो कस के दिखे यार यार मैडम जी आ गई मैडम जी सब परिया तो अलग सीखी मैडम आ गई हमारा जो है ना सर इधर भी घुमाना मेरा दुर्गुण है कि क्रिटिकल क्वेश्चन ही दिमाग में घूमता है, बड़ा दुर्गुण है मेरा। और बहुत जगह हमको पत्रकार लोग बोला कि तो सर रुकिए मतलब बड़े पूछने दीजिएगा। और ऐसे तो हम आप लोग हमको प्यार देते ही बहुत क्यों नहीं देंगे आपको सर मेरा एक सवाल आपसे है। मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही 2 फरवरी के लिए देखा जाता है कि मैंने हर जगह तैयारी चल रही है। पिछले साल इस तरह नहीं था, ऐसा क्यों मैंने? और अच्छी बात है कि तैयारी बहुत जोर शोर से, क्योंकि जब गुरुजी थे तो मैंने थे एक्टिव कार्यकर्ता थे, लेकिन वैसा मैंने जो जनसैलाब की बात किया जाता था तो इस सब एरिया से कुछ कम लोग हुआ करते थे। सर इसमें आपका कुछ ऐसा नहीं है 2 फरवरी झारखंड दिवस इस बार 47वां झारखंड और आप हमेशा देखते रहे हैं कि दुमका के गांधी मैदान में अप्रत्याशित भीड़ रहती है। आयोजक को भी पता नहीं रहता है कि इतनी बड़ी भीड़ होगी। और जो आपका प्रश्न है कि इस बार कुछ ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, तो इस बार उत्साह रहने का मुख्य कारण है कि इस प्रदेश के युवा दिलों के सम्राट, जन जन के नेता, हम लोगों के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो अपने शासन काल में और पिछले इस 1 साल के अंदर जो काम यहाँ के गरीब, दलित, पिछड़े, विद्यार्थी, रिक्शा चालक, ठेला चालक, किसान सबों के लिए जो काम कर रहे हैं और किए हैं, और खास करके जो इस बार नौकरियों का जो बौछार लगा और लगातार आप देख रहे होंगे कि अभी करंट जेपीएससी का फिर वैकेंसी आ गया, 25,000 शिक्षकों की वैकेंसी आ गई, इधर खेल पदाधिकारियों का, ओवरसियर, इंजीनियर, सारे लोगों की जो बहाली हो रही है इस प्रदेश के अंदर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति लोगों का जो विचार है, आकर्षण है, वो सारा बढ़ा है। इसीलिए आप जिधर भी जाइएगा इस 2 फरवरी में लोग दुमका के गांधी मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि उस मैदान में हमेशा माननीय गुरुजी निशम गुरु को लोग सुनते थे, अब वो हम लोगों के बीच नहीं है और वो अब कभी उस मंच पर दिखाई नहीं देंगे। इस बार लोगों का कहना है कि 2 फरवरी के उस झारखंड दिवस में जाना गुरुजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इसीलिए लोग जाने के लिए आतुर हैं। और हम तमाम कार्यकर्ता, नेता व्यवस्था में लगे हुए हैं। व्यवस्था कम पड़ रहा है, जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। सर और छोटा सा सवाल आपसे, एक गुरुजी का श्रद्धांजलि तो बहुत अच्छी बात है, साथ में कल्पना मुर्मू सोरेन का भी बहुत वर्चस्व जैसे देखा जा रहा है, कुछ मैया योजना लेके, ऐसा भी बात है, तो आप 2 शब्द जरा बताइए हमारे दर्शकों को। कल्पना जी के बारे में कुछ भी प्रशंसा करें तो वो कम पड़ेगा। कल्पना जी अभी देश के स्तर पर ही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि वो विदेश गई थी, दावोस में थी, उन्होंने स्विट्जरलैंड का, जर्मनी का और जगहों का दौरा वो की हैं। और जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में
यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए जो बात उन्होंने, महिलाओं के उत्थान के लिए जो बात उन्होंने दावोस की धरती पर रखने का काम किया है, और बड़े सार्वजनिक मंचों पर आपने उनके वक्तव्य को सुना होगा। वो एक टैलेंट लेडी हैं, उनके अंदर एक दर्शन है कि झारखंड को कैसे हम विकसित करें, महिलाएं कैसी विकसित हों, महिलाओं को रोजगार कैसे मिले, उद्योग धंधा कैसे खुले, ये सारा उनका समझ है, उनका विजन है। और उसी विजन के कारण यहाँ झारखंड की जनता उन्हें काफी पसंद करती है। खास करके महिलाओं के लिए वो आइकॉन है, और उससे बड़ा आइकॉन अभी कोई नहीं। सर मेरा एक प्रश्न है कि जब जिलेबी रेस हो रही थी, सारे बच्चे उधर से दौड़ते हुए आए और एक बच्चा इधर से जाकर फट से जिलेबी खा लिया, तो दोनों के इसके आईक्यू में क्या आपको लगा, कैसा अंतर है? एक बच्चा इधर से आया और टप से जिलेबी खा लिया, और कुछ उधर से दौड़ के आए, दोनों के आईक्यू में क्या अंतर? बच्चों में प्रतिभा रहती है, और ऐसे खेल के प्रदर्शन में सबों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है। वो बच्चे जरूर मानसिक तौर पर ज्यादा तेज होंगे, और इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपना करके और जिलेबी अपने हाथ चला। सर एक लास्ट प्रश्न है, वो जो मटका फोड़ वाला जो चल रहा था कार्यक्रम, उसमें सब आ रहा था, इधर उधर भटकता था, और एक सीधे आया और आकर के फट से मारा डंडा और वो जीत गया। देखिए, खेल प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। कोई भी एथलेट्स हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे इंडोर हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हो, सारा प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति ने सीधे आकर के उस घड़े को फोड़ने का काम किया, आयोजक ने उसका आंख खुला नहीं रखा होगा, वो उनका प्रैक्टिस था, और उसी अंदाज के तहत अपने जगह से चला, और गंतव्य स्थान अर्जुन की तरह उनकी नजर वहां होगी कि तीर कहाँ मारना है, तो मछली के आंख में ही मारना है, और उसी तरह घड़ा को निहारते हुए गया और घड़ा उन्होंने फोड़ दिया। अब मैडम जी का सवाल है कि मैडम जी जब आप स्पीच देते हैं, संबोधन करते हैं, उस समय पता नहीं पब्लिक आपके संबोधन को बड़ी गहराई से सुनता है, इसका क्या कारण है? जनता हमें इसी को सुनने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए ही चेयर दी है। जनता का पूरा मेरे साथ समर्थन है, प्यार है, इसलिए जनता हमको बड़े ध्यान से सुनती है, क्योंकि विगत हमें 11 वर्षों से जिला परिषद है और जनता हमको सुनते आ रही है, और कहीं कमी नहीं था मेरे में, इसलिए मुझे दोबारा उन्होंने चुना। चलिए धन्यवाद। और मैं विलास सर से एक चीज पूछता हूँ कि मैडम आप मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। विलास सर से एक सब पूछता हूँ कि सर आप बड़ी गंभीरता से किसी कार्यक्रम में रहते हैं, आप बड़ी गंभीरता से कार्यक्रम को कराते हैं, इसके पीछे क्या राज है? क्या, जब राजनीति करना है, समाज का विकास के लिए आगे बढ़ाना है सबकी जनता, और जहाँ तक आदिवासी सभ्यता संस्कृति का जहाँ पर बात होता है, तो वो गंभीरता से आयोजन कराने में आनंद रखता है। चलिए मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। चलिए ये थे हमारे जिला जेएमएम के मंगल हो अध्यक्ष और रविंद्र मंडल जी से इस बातचीत। सरकार का मंगल हो, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विमल कुमार आप लोग को पुनः वापस करता हूं। मैं संजय किस्कू यूट्यूब चैनल 1438 आप सबों का